एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, बड़े अदालती फैसले उनके हक में आ रहे हैं और जुमे को सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस ने तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी करार दे दिया। तो दूसरी तरफ हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन मजीद सख्त करते हुए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का फैसला भी कर लिया है। इसी तरह इमरान खान इद्दत केस में बरी होने के बावजूद जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें दीगर मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीटीआई के एक और रहनुमा सनम जावेद जो गुज़िश्ता साल 9 मई के बाद से मुख्तलिफ केसेस में जेल में थी, उन्हें भी अदालत से रिहाई मिलने के बावजूद कल नए केसेस में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। साथ ही पीटीआई शिकायत भी कर रही है कि जुमे को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पीटीआई के अराकीन पर दबाव डाला जा रहा है। उनकी असेंबली अराकीन और उनके अहल खाना को अगवा करके उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, मगर इसके बावजूद 41 में से 38 अराकीन असेंबली ने पार्टी वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा करा दिया है। इस पूरी सूरत हाल पर प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। इन तमाम तर चीजों को, फॉरेन फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना चाहती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इस हवाले से आइन के आर्टिकल 17 का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक हर शहरी को यूनियंस और एसोसिएशंस बनाने का हक हासिल होगा, मगर यह हक पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी, अमन आमा और अखलाकियात के मुफाद में कानून के जरिए आयद की गई किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे होगा। इसके अलावा हर वो शहरी जो सरकारी मुलाजिम नहीं है उसे सियासी जमात बनाने या उसका रुकन बनने का हक हासिल होगा, मगर यह हक पाकिस्तान की सालमियत या खुद मुख्तारी के मुफाद में कानून के जरिए आयद की गई किसी भी माकूल पाबंदी के ताबे होगा। और इस कानून में करार दिया जाएगा कि जब वफाकी हुकूमत ये डिक्लेयर कर दे कि कोई सियासी जमात इस तरीके से बनाई गई है या ऑपरेट कर रही है जो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह है, तो वफाकी हुकूमत ऐसा डिक्लेरेशन जारी करने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजेगी और ऐसे रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा। जबकि आइन के इसी आर्टिकल के मुताबिक हर सियासी जमात अपने फंड्स के जराए के लिए कानून के मुताबिक जवाबदेह होगी। आइन के इस आर्टिकल में करार दिया गया है कि सियासी जमात बनाने या उसका रुकन बनने के लिए कानून के मुताबिक आयद की गई पाबंदियों का ख्याल रखना होगा, वरना सियासी जमात तहलील हो सकती है। इस हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 में सियासी जमात की तहलील का पूरा कानूनी तरीक़ाकार बयान किया गया है। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 212 के मुताबिक जब वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस या किसी दूसरे जराए से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर मुतमईन हो जाए कि सियासी जमात एक फॉरेन एडेड पार्टी है या ये सियासी जमात इसी तरीके से बनाई गई है या ऑपरेट कर रही है जो पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए नुकसानदेह है या दहशत गर्दी में मुलव्वस है, तो हुकूमत सरकारी गैजेट में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इस हवाले से एक डिक्लेरेशन जारी करेगी और फिर उस डिक्लेरेशन के जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, जहाँ अगर सुप्रीम कोर्ट मज़कूरा डिक्लेरेशन को बरकरार रखती है तो सियासी जमात फौरी तौर पर तहलील हो जाएगी। इसी आर्टिकल में मज़ीद वजाहत की गई है कि फ़ॉरेन एडेड पोलिटिकल पार्टी किसे कहते हैं। आर्टिकल के मुताबिक ऐसी सियासी जमात फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी जो किसी गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की सियासी जमात के कहने पर बनाई गई हो या ऑर्गेनाइज की गई हो या किसी गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की सियासी जमात से मुंसलिक हो, या फिर ये जमात गैर मुल्की हुकूमत या सियासी जमात से किसी भी तरह का माली या दीगर ताउन हासिल करती हो या उसके फंड्स का कोई हिस्सा गैर मुल्की अफराद से हासिल किया गया हो। इसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017 के अगले आर्टिकल यानी आर्टिकल 213 में मजीद बताया गया है कि सियासी जमात के तहलील होने पर क्या असरात होंगे। आर्टिकल के मुताबिक जब कोई सियासी जमात आर्टिकल 212 के तहत तहलील हो जाती है तो उस जमात के अराकीन पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली के अराकीन और बल्दियाती हुकूमतों के अराकीन को बकिया मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। अब अहम बात यह है कि हुकूमत ने फॉरेन फंडिंग की बात की है। इस हवाले से 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया था, जिसके मुताबिक कमीशन इस बात से मुतमईन है कि जो इमदाद और चंदा तहरीक इंसाफ ने हासिल किया है वो ममनुआ ज़राए से हासिल किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने 2008 से 2013 तक जो फॉर्म और दस्तखत शुदा सर्टिफिकेट जमा कराया है वो इन अकाउंटिंग मालूमात से मुताबिकत नहीं रखता जो स्टेट बैंक के जरिए मुख्तलिफ बैंकों से हासिल की गई हैं। इमरान खान ने 5 साल तक
जो चीज़ें जमा कराई हैं वो मजमूई तौर पर गलत हैं। इस कमीशन के सामने जांच पड़ताल और समाअत के दौरान भी तहरीक इंसाफ ने अपने फंड से मुताल्लिक ज़राए को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर होने से छुपाया और रोके रखा। इसलिए कमीशन मौजूदा रिकॉर्ड्स की रोशनी में यह करार देता है कि यह केस आर्टिकल 17 की शिक 3 और पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर के आर्टिकल 6 की शिक 3 और आर्टिकल 2 की झेली शिक सी के ज़मरे में आता है। इसलिए कमीशन हिदायत जारी करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी रूल्स के तहत नोटिस जारी किया जाए और पूछा जाए कि इन ममनुआ फंड्स को क्यों जब्त न किया जाए। इलेक्शन कमीशन ये हिदायत भी करता है कि इस फैसले की रोशनी में कोई भी कार्रवाई जो कानून के मुताबिक हो उसका आगाज किया जाए, जिसमें इस केस को वफाकी हुकूमत को भेजना भी शामिल है। अब इस फैसले को आए 2 साल हो चुके हैं। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात ने साइफर के मामले की बात की, मगर उस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का भी ऐलान किया। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मार्च 2022 में उस वक्त की अपोजिशन यानी PDM जमातों की जानिब से PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद सामने आने के बाद उनका पार्लियामान में सामना करने के बजाय इमरान खान PDM और इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ देते रहे। जल्द से मैं तहरीक-ए-एतमाद को अमरीकी साजिश कहकर साइफर लहरा दिया और उसी बुनियाद पर उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने अपोजिशन की तहरीक-ए-एतमाद को मुस्तरद करने की रूलिंग दे दी और उसके फ़ौरन बाद उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की सिफारिश पर कौमी असम्बली ही तहलील कर दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने भी मुत्तफ़िका तौर पर उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए कासिम सूरी की रूलिंग और सदर आरिफ अलवी की असम्बली तहलील करने के फैसले को गैर आईनी करार दिया था। इस मामले पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बने 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल मंदूखेल शामिल थे। उस बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला दिया था और 14 जुलाई 2022 को इस केस का तफसीली फैसला जारी हुआ था, जिसमें लिखा था कि हम पहले ही यह करार दे चुके हैं कि डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आज़म और सदर के मुश्तरका इक़दामात ने पब्लिक एट लार्ज को बगैर किसी मुंतखब पार्लियामेंट और बगैर एग्जीक्यूटिव की हालत में छोड़ दिया और ये दोनों रियासत के 2 अहम तरीन आइनी सुतून हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम का यह हक कि उनकी हुक्मरानी एक आइनी पार्लिमानी हुकूमत करे, उसकी नफ़ी की गई। इस हक से उन्हें महरूम किया गया। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए आइनी अमल की पैरवी के बजाय वज़ीर आज़म और डिप्टी स्पीकर ने बादियुन नज़र में गैर आइनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करके अवाम को गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन के लिए मजबूर किया और इस तरह मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा कर दिया गया। गवर्नेंस में जो सियासी खला पैदा हुआ और जिससे गैर यकीनी की कैफियत ने जन्म लिया, उससे पाकिस्तान का हर शहरी मुतासिर हुआ। हमारी राय में इन हालात में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके बाद वज़ीर आज़म और सदर की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात ने बादियुन नज़र में अपोजिशन जमातों और अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 से मुतालिक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। PTI के रहनुमाओं का कहना है कि कानून में ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है और कानून की खिलाफ वर्जी करना गद्दारी नहीं बन जाता। जबकि उनका यह भी कहना है कि ये शिकस्त खा चुके हैं, ज़हनी तौर पर भी हार चुके हैं, हम तैयार हैं, पार्लियामेंट में भी मुकाबला करेंगे, अभी हमारे नंबर्स भी पूरे हो गए हैं, मुशावरत करेंगे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाना है या नहीं। जहाँ तक उनका ये कहना है कि PTI के खिलाफ पाबंदी लगाएंगे, मेरा ख्याल है वो कोई और ही दुनिया में रह रहे हैं, कानून की दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं। वो कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ना वो हुकूमत कोई ऐसा पाबंदी लगा सकती है। अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो अदालतें भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, 1 सेकंड के लिए ऐसा कोई फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। हम कानून की खिलाफ वर्जी करना सिंपली गद्दारी नहीं बन जाता। हम तैयार है सब कुछ के लिए, हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट भी मुकाबला करेंगे और अभी तो हमारे नंबर भी बन गए हैं। अभी तो देखेंगे, हम मशावरत करेंगे कि हमें इनके खिलाफ कोई अदम एतमाद भी लाना है कि नहीं लाना है, लेकिन वो भी इस पे भी हम मशावरत करेंगे, कोर्ट का मुकाबला करेंगे। आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, वो तो मुकम्मल बैन की तरफ जा रहे हैं। देखिए, उनके पास जितने ऑप्शन है उससे आगे जाए, आए ना कोर्ट में आएंगे, मुकाबला करेंगे। और तो कोई तरीका कारगर साबित नहीं हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने का, तो उस पर ये पाबंदी लगाई। ये कोशिश भी करके देख लें, इनका आखिरी बार है, बैन कर दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, करके कोशिश करके देख लें। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अब वक्त आ गया है कि वो अपने आप को साबित करे कि वो भुट्टो की पार्टी है। उन्होंने जो साथ दिया हुआ है इस एक कठपुतली हुकूमत का, एक माइनॉरिटी की हुकूमत का, वो इतने बड़े बड़े फैसले वो कर नहीं सकते क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं है। जबकि हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी लगाने के ऐलान पर हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आया और हमने मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में बुलाया मगर कोई नहीं आया। लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा
कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमने भी ये बात सुनी है, अब देखें अदालत क्या फैसला करती है। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि हमें सियासत करनी चाहिए, इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी आ जाए तो मैं फिर ही बात कर सकूंगा। पार्टी की तरफ से अभी कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा और सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने एक्स पर लिखा है कि आज जो कुछ भी हुआ है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उसकी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है। इमरान खान इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। इसके अलावा हुकूमत की एक और इत्तेहादी MQM ने मौक़िफ़ दिया है कि MQM पाकिस्तान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गहरे खदशात का इज़हार करती है और समझती है कि PTI की गैर जिम्मेदाराना, गैर जमहूरी, सख्त गिर, रियासत मुखालिफ पॉलिसीज़ और रवैया आज सामने आने वाले मामलात के लिए ज़िम्मेदार हैं।